साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे साथ। आज हम देखेंगे कॉमनवेल्थ गेम्स जो 2022 में संपन्न हुए थे उनके बारे में एक बार हम फिर से जल्दी से रिवीजन कर लेंगे, क्योंकि जो गेम हुए थे उनको हुए काफ़ी दिन हो गए, 2 महीने होने वाले हैं धीरे धीरे, और जो आप लोग धीरे धीरे उसे भूल भी गए होंगे। तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं, और हम जो रिवीजन करेंगे वो क्वेश्चन के फॉर्मेट में सभी हमारे प्रश्न होंगे। तो क्वेश्चन के रूप में हम देखेंगे, उस तरह से थ्योरी के रूप में पढ़ेंगे नहीं। तो चलिए देखते हैं आज का आपका पहला सवाल। और क्या है पहला सवाल? राष्ट्रमंडल खेलों के संस्थापक कौन थे? हु वाज द फाउंडर ऑफ कॉमनवेल्थ गेम? तो कौन थे इसके जो संस्थापक? इसमें से आपका ऑप्शन नंबर ए दिया है। ऑप्शन नंबर ए पियरे डी कुपर्टिन या एस्टली कूपर या मेलविल मार्श रॉबिन्सन, एंड इनमें से ऊपरी में से कोई नहीं। तो आपको बताना है इसमें से कौन थे। तो आपका इसमें आंसर सही होगा साथियों, सी नंबर। कौन थे? जो थे वह थे, उनका नाम था मेलविल मार्श रॉबिन्सन। इन्होंने ही साथियों कॉमनवेल्थ गेम की शुरुआत की थी। और आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं इनके बारे में कुछ और ख़ास बातें। ये जो खेल शुरू हुए थे 1930 में, यहाँ पर आप देख सकते हैं 1930 में हैमिल्टन, जो कि कनाडा में ब्रिटिश साम्राज्य खेलों के रूप में खेला गया था यहाँ पर यह खेल। और यह जो ख़ास बात होता है कॉमनवेल्थ गेम के बारे में हम जानेंगे कि कॉमनवेल्थ गेम जो कैसे होते हैं, कि यानी जिन पर जो ब्रिटेन हुआ करता था साथियों, बहुत पहले समय में आप लोग देखेंगे जैसे भारत भी ब्रिटेन का गुलाम हुआ करता था। तो ब्रिटेन का एक समय उसका दौर चलता था, तो उस समय वह सभी बहुत से देशों पर अपना राज करता था, बहुत से देश उसके गुलाम हुआ करते थे। तो जो गुलामी से आज़ाद होकर जो देश आज जैसे भारत है, तो जिन देशों पर ब्रिटेन ने राज किया था, जिन पर अपना शासन चलाया हुआ था, उन सभी देशों को कॉमनवेल्थ देश कहा जाता है, या हिंदी में कहें तो राष्ट्रमंडल देश कहा जाता है। तो उन्हीं देशों के बीच का जो आयोजन होता है तो उसी को कहा जाता है कॉमनवेल्थ गेम या राष्ट्रमंडल खेल। तो इसकी शुरुआत जो है 1930 से प्रारंभ हुई थी। और इसके प्रारंभ करने वाले कौन थे उनके बारे में हमने बात किया, वह थे मेलविल मार्श रॉबिन्सन। और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला सवाल क्या है। राष्ट्रमंडल खेल सबसे पहले कब और कहां आयोजित हुए थे? तो कहां पर आयोजित हुए थे साथियों? 1931 में हैमिल्टन में हुए थे, या 1930 में हैमिल्टन में हुए थे, 1932 में लंदन में, या 1934 में लंदन में। तो कब हुए थे इनके बारे में हम देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं विस्तार से। तो इनका जो प्रारंभ हुआ था 1930 में हैमिल्टन, जो कि कनाडा में पड़ेगा, वहाँ पर इन खेलों की शुरुआत सबसे पहले की गई थी। राष्ट्र खेल एक अंतर्राष्ट्रीय बहु खेल प्रतियोगिता है जिसमें राष्ट्रमंडल खेलों के एथलीट शामिल होते हैं। और दूसरे राष्ट्रीय मंडल खेल जो हैं कब प्रारंभ हुए? 1934 में। तो पहला जब कब प्रारंभ हुआ? 1930 में हैमिल्टन में प्रारंभ हुआ था। और दूसरा जो राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत हुई वह कितने सालों बाद हुई? 4 सालों के बाद। यानी जो ये राष्ट्रमंडल खेल हैं, राष्ट्रमंडल खेल जो है साथियों, राष्ट्रमंडल खेल ये कितने वर्ष के अंतराल पर होते हैं? 4 वर्ष के अंतराल पर। तो जैसे देखिए 1934 में हुआ था, 1930 में पहला हुआ था, तो 4 वर्ष के अंतराल पर, यानी 1934 में दूसरा वाला संपन्न हुआ। तो यानी यह प्रत्येक 4 वर्षों के अंतराल पर हर बार आयोजित किया जाता है। इसे हम मिटाते हैं, चलते हैं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला सवाल। भारत में राष्ट्रमंडल खेलों में पहली बार कब भाग लिया? भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों में सबसे पहली बार कब भाग लिया था, इसके बारे में देखते हैं। तो भारत साथियों राष्ट्रमंडल खेलों में सबसे पहले कब भाग लिया था? तो भारत जो है साथियों 1934 में पहली बार लंदन में जो गेम्स हुए थे, यानी जो दूसरा राष्ट्रमंडल खेल था लंदन में आयोजित हुआ था, उसमें भारत
भाग लिया था, यानी दूसरे राष्ट्रमंडल खेल में, और भारत 1934 में राष्ट्रमंडल खेलों का हिस्सेदार बना। अगला सवाल है, भारत में पहली बार राष्ट्रमंडल खेल कब आयोजित किए गए? तो भारत में राष्ट्रमंडल खेल जो है साथियों सबसे पहली बार 2010 में भारत में आयोजित हुए थे। और कहाँ पर हुए थे? वह जो है 2010 में दिल्ली में प्रारंभ किया गया था। 2010 में दिल्ली में जो प्रारंभ हुआ था, पहली बार आयोजित हुआ था राष्ट्रमंडल खेल भारत में, वह कहाँ पर? 2010 में दिल्ली में हुआ था, संपन्न हुआ था। अगला सवाल है, राष्ट्रमंडल खेल कितने वर्षों के अंतराल पर? इसकी बात हमने पहले ही कर चुके हैं। 4 वर्षों के अंतराल पर जो है इसका आयोजन किया जाता है यहाँ पर। तो 4 वर्षों के अंतराल पर। और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले सवाल जो हैं हमारे उनके बारे में। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, हम देखते हैं 6 नंबर। राष्ट्रमंडल देशों की स्थापना कब हुई थी? तो राष्ट्रमंडल जो देश हैं उनकी स्थापना कब हुई थी? तो उनकी स्थापना जो है साथियों 11 दिसंबर 1931 को हुई थी। और आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रमंडल देशों का मुख्यालय कहाँ पर है? इनका मुख्यालय जो है साथियों कहाँ पर है? लंदन, यानी ब्रिटेन में इनका मुख्यालय जो है लंदन में है। और राष्ट्रमंडल खेल किस वर्ष आयोजित नहीं किए गए थे? तो राष्ट्रमंडल खेल जो हैं कब नहीं प्रारंभ किए गए थे? उस समय की बात है साथियों जब विश्व युद्ध चल रहे थे। विश्व युद्ध के समय। तो पहला विश्व युद्ध कब से कब तक चला था? तो 1914 से 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध ये हुआ, प्रथम विश्व युद्ध। अगर हम बात करें तब तो जो है राष्ट्रमंडल खेल का गठन ही नहीं हुआ था, आयोजन। हमने बात किया था कि राष्ट्रमंडल खेल कब से शुरू हुए? 1930 से। तो 1930 से पहले तो पहला विश्व युद्ध जो है समाप्त हो चुका था। और दूसरे विश्व युद्ध की बात करें तो यह कब से शुरू हुआ था? तो दूसरा विश्व युद्ध जो है, सेकेंड विश्व युद्ध जो है यह कब से प्रारंभ हुआ था? यह 1939 से लेकर के 1945 तक चला हुआ था। तब इसका जो अगर हम बात करें तो ऑप्शन के अनुसार जो है कौन सा ऑप्शन आपका सही हो सकता है इसमें, उसकी बात करेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं कब से चला था? 1939 से 1945। लेकिन आपका जो ऑप्शन इसमें पीछे दिया है, इसमें आपका ऑप्शन 1942 से 1946, यानी जो सबसे कम वाला था उसी वर्ष जो है ये वाला ऑप्शन आपका जो ए वाला ऑप्शन है, यानी 1942 से लेकर के 1946 तक जो है कॉमनवेल्थ गेम जो है संपन्न नहीं हो पाए थे। किस कारण से नहीं हो पाए थे? उस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, इसके कारण जो है खेल संपन्न नहीं हो पाए थे। अगला सवाल है, राष्ट्रमंडल खेलों में सर्वप्रथम किस खिलाड़ी ने भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता था? तो कौन खिलाड़ी थे जिनके बारे में आप सभी लोगों ने जानते होंगे सभी लोग, और उनके ऊपर एक मूवी भी बनी है, और उस मूवी को सभी लोगों ने उम्मीद करते हैं देखा होगा। नहीं तो नहीं देखे होंगे तो आप लोग देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी मूवी है। मिल्खा सिंह। मिल्खा सिंह जो है राष्ट्रमंडल खेलों में सबसे पहले भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता था। कब जीते थे? 1958 में, 1958 में जो है मिल्खा सिंह ने स्वर्ण पदक जीता था कॉमनवेल्थ गेम में। मिल्खा सिंह जो है ये हैं मिल्खा सिंह। और अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन कहाँ पर हुआ। सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही है कि जो राष्ट्रमंडल खेल यानी CWG यानी कॉमनवेल्थ गेम जो है 2022 के, इनका आयोजन कहाँ पर हुआ 2022 का? तो इसका आयोजन जो हुआ है साथियों बर्मिंघम, जो कि इंग्लैंड में है। तो इस बार 2022 के खेलों का आयोजन कहाँ पर हुआ है? बर्मिंघम में। याद रखिएगा, यह पूछा जा सकता है।
राष्ट्रमंडल खेल 2022 का शुभंकर क्या था? व्हाट इज द मास्कट ऑफ द कॉमनवेल्थ गेम 2022? तो इस बार का जो शुभंकर था ये कौन था? पेरी द बुल। पेरी द बुल जो है इसका शुभंकर था। और इसमें आप लोग देख रहे होंगे मिराई तोवा जो है, यह मिराई तोवा जो है साथियों, यह किसका शुभंकर था? मिराई तोवा जो है, मिराई तोवा जो है टोक्यो ओलंपिक का शुभंकर था। टोक्यो ओलंपिक का शुभंकर कौन था? यह मिराई तोवा था। और इस बार का जो है पेरी द बुल, ये उसका चित्र बना हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं पेरी द बुल। इसे याद रखिएगा, शुभंकर जो था राष्ट्रमंडल खेल का वह कौन था? पेरी द बुल। और जो यह मिराई तोवा है, यह मिराई तोवा जो है यह कहाँ का था? टोक्यो ओलंपिक का शुभंकर था इस बार 2022 के गेम का। और हम इसे ख़त्म करते हैं, बढ़ते हैं आगे। राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आदर्श वाक्य क्या था? इस बार के जो राष्ट्रमंडल खेलों का आदर्श वाक्य क्या था इस बार का? सभी के लिए खेल, गेम्स फॉर एवरीवन, यानी सभी लोगों के लिए खेल है। खेल इसे याद रख लीजिए, क्या था इसका? सभी के लिए खेल। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही था। राष्ट्रमंडल खेल 2022 के उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन था? तो इस बार जो भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? यहाँ पर आप देखेंगे उपर्युक्त डी और बी और सी, यानी कौन कौन थे? उपर्युक्त बी और सी। ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। इसमें आपके कौन कौन थे? बी और सी, यानी मीराबाई चानू और मनप्रीत सिंह, ये जो दोनों थे इस बार के ध्वजवाहक थे कॉमनवेल्थ गेम के उद्घाटन के टाइम। इनका आप यहाँ पर चित्र भी देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं राष्ट्रमंडल खेल 2022 के समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? ये यहाँ से मिट नहीं रहा है। कौन रहा है? वह है आपके, एक तो निखत जरीन है और मनप्रीत सिंह। ए और नहीं, निखत जरीन और शरद कमल। आपका ऑप्शन नंबर डी है। यानी जो आपके प्रारंभ करने वाले थे वे कौन थे? आपके प्रारंभ करने वाले मीराबाई चानू और मनप्रीत सिंह थे। और उस गलत हो गया, रुक जाइए। यहाँ पर जो आपका जो राष्ट्रमंडल खेल 2022 के उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन था? वह थे साथियों आपका ऑप्शन नंबर डी सही है, यानी मनप्रीत सिंह और पीवी सिंधु। आप यहाँ पर इनका फोटो भी देख सकते हैं। ये है पीवी सिंधु और ये है मनप्रीत सिंह, और ये है पीवी सिंधु। और इस बार जो है राष्ट्रमंडल जो समापन होता है, यानी जब समाप्त होने वाला रहता है, तो उस समय ध्वजवाहक कौन थे? वह थे आपके ए और बी, यानी निखत जरीन या उनका नाम निखत जरीन जो भी कह लें, शरद कमल, ये दोनों लोग जो थे इस बार के समापन के ध्वजवाहक थे। यहाँ ये है निखत जरीन और ये है शरद कमल। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम अगले सवाल की तरफ। राष्ट्रमंडल खेलों का 2022 में कौन सा संस्करण था? यह जो संस्करण इस बार का था कौन सा था? आपका यह 22वां संस्करण था दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले सवाल की तरफ।
यह 22वां संस्करण था इस बार जो राष्ट्रमंडल खेलों का है। और 21वें राष्ट्रमंडल खेल 2018 का आयोजन कहाँ पर होगा? इस बार जो 2021 के राष्ट्रमंडल खेल जो हैं 2018 कहाँ आयोजित किए गए थे, ये पूछ रहा है। जो 21वां राष्ट्रमंडल खेल था उसका आयोजन जो कि 2018 में संपन्न हुआ था, उसका आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो उसका जो है आयोजन गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में पड़ेगा, वहाँ पर हुआ था। यानी 21वें राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन जो है गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में 2018 में हुआ था। और अगला सवाल है आपका 23वें राष्ट्रमंडल खेल यानी 2026 में आज से 4 साल बाद जो होगा वह कहाँ पर आयोजित होगा? तो जो 23वां राष्ट्रमंडल खेल है वह आपका विक्टोरिया जो कि ऑस्ट्रेलिया में पड़ेगा वहाँ पर। यानी जो 21वां राष्ट्रमंडल खेल था वह भी आपका कहाँ पर हुआ था? 21वां राष्ट्रमंडल जो है 21वां जो था यह कहाँ पर हुआ था? यह हुआ था आपका गोल्ड कोस्ट में। गोल्ड कोस्ट में हुआ था जो कि कहाँ पर था? ऑस्ट्रेलिया में, है ना। और ये जो 22वां हुआ यह कहाँ पर हुआ? आपका यह जो हुआ यह लंदन में हुआ। और जो 23वां राष्ट्रमंडल खेल होगा 23वां वाला कहाँ पर होगा? यह होगा आपका विक्टोरिया जो कि कहाँ पड़ेगा? यह भी ऑस्ट्रेलिया में। यानी 2018 में जो हुआ था यह और 2026 में जो होगा यह ऑस्ट्रेलिया में दोनों संपन्न हुए थे। हम बढ़ते हैं इसी के साथ आगे। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में सबसे ज़्यादा पदक किस देश ने जीता? तो सबसे ज़्यादा पदक जीतने वाला कौन सा देश है, यानी पहले स्थान पर कौन सा देश है? तो पहले स्थान पर है साथियों ऑस्ट्रेलिया। सबसे ज़्यादा पदक ऑस्ट्रेलिया ने जीता। और सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक की बात करें तो सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक जो है वह कौन जीता? ऑस्ट्रेलिया ही जीता। कितने पदक थे इसके? 67 पदक जो कि ऑस्ट्रेलिया ने जीता। और कुल पदक जो अगर ऑस्ट्रेलिया की कुल पदकों की बात करें तो वह कितने पदक थे? इसके जो टोटल पदक हैं वह थे 178। और दूसरे स्थान पर कौन था जो कि खुद क्या था? मेज़बान था इंग्लैंड। वह कौन से स्थान पर है? तीसरे स्थान पर जो है कौन है? कनाडा था। और चौथे स्थान पर इंडिया था। भारत जो है चौथे स्थान पर था और दूसरे स्थान पर इंग्लैंड रहा है। दूसरे स्थान पर इंग्लैंड और तीसरे स्थान पर जो है कनाडा रहा, इस प्रकार से। और अगर हम चौथे पे बात करें तो चौथे पे कौन था? इंडिया था। चलिए हम बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगले सवाल की तरफ। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत ने कितने पदक जीते? कितने पदक भारत ने जीता इस बार राष्ट्रमंडल खेलों में? तो भारत ने 61 पदक जीते हैं इस बार राष्ट्रमंडल खेल में। टोटल कितने पदक हैं भारत के? इसे याद रखिएगा, कितने? 61, यानी 61 पदक भारत ने इस बार जीता और इस पदक तालिका में अपना चौथा स्थान प्राप्त किया। उसमें से कितने स्वर्ण थे? कितने स्वर्ण? यानी 22 स्वर्ण और रजत की संख्या जो है 16 और कांस्य पदकों की संख्या जो है 23 है। और भारत इसके स्थान हमने बताया चौथे स्थान पर बना हुआ है। ओके, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। हम इससे भी थोड़ा जान लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर 1930 से 50 तक, यानी 1950 तक राष्ट्रमंडल जो खेल हुआ करते थे इनको किस नाम से जाना जाता था? इन्हें जाना जाता था ब्रिटिश एम्पायर्स गेम्स, इस नाम से जाना जाता था। फिर धीरे धीरे समय आगे बढ़ा और 1954 से 1966 तक इन गेमों को जो है किस नाम से जाना जाने लगा? ब्रिटिश एम्पायर एंड कॉमनवेल्थ गेम। किन नामों से जाना जाने लगा? ब्रिटिश एम्पायर एंड कॉमनवेल्थ गेम। और फिर कुछ समय बाद 1970 और 74 तक राष्ट्रमंडल खेलों का नाम ब्रिटिश कॉमनवेल्थ गेम पड़ा। और फिर उसके बाद 1978 से जो ये इसके आगे ब्रिटेन लगा हुआ था, इस शब्द को हटा करके क्या कर दिए?
इसको केवल बना दिए कॉमनवेल्थ गेम, यानी तब से यह क्या बन गया, कॉमनवेल्थ गेम, जिससे कब से जाना जाता है, 1978 से कॉमनवेल्थ गेम के नाम से अब जाना जाता है इसको। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगले सवाल की तरफ। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता था? तो वह थी जो भारत की महिला मीराबाई चानू। मीराबाई चानू ने साथियों स्वर्ण पदक पहली बार जीता। मीराबाई चानू ने, यानी सबसे पहले जो है स्वर्ण पदक जीता किसने, मीराबाई चानू ने, जो कि क्या है, वेट लिफ्टिंग, यानी भार उत्तोलक जो उठाए जाते हैं उनको उठा करके इन्होंने स्वर्ण पदक अपने नाम किया था। और उसी के साथ वह जो स्वर्ण पदक था भारत का पहला स्वर्ण पदक था। और राष्ट्रमंडल खेलों का भारत का अंतिम स्वर्ण पदक किसने जीता था, इस तरह से भी पूछ सकता है। यानी राष्ट्रमंडल खेलों में जो अंतिम स्वर्ण पदक कौन जीता था, वह कौन थे, वह थे आपके अचंत शरत कमल। अचंत शरत कमल, इसे भी याद रखिएगा। और 2022 राष्ट्रमंडल का भारत का पहला पदक कौन था, वह संकेत महादेव सरगर ने जीता था। संकेत महादेव सरगर ने जीता था पहला पदक। तो पहला स्वर्ण पदक कौन जीता था, वह थी मीराबाई चानू। और अंतिम स्वर्ण पदक कौन जीता था, अचंत शरत कमल ने। हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, देखते हैं क्या अगला सवाल। ये है मीराबाई चानू, आप इनका फ़ोटो देख सकते हैं। मीराबाई चानू गोल्ड मेडलिस्ट चानू सवाल है 22 नंबर का। और देखते हैं राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भाग लेने वाली भारत की सबसे कम उम्र की एथलीट कौन थी? तो उनका नाम जो था अनहत सिंह। अनहत सिंह जो थी, ये सबसे कम उम्र की जो एथलीट रहे, यानी अब तक की भारत की तरफ से जो है सबसे कम उम्र में भाग लेने वाली जो महिला हैं वह हैं अनाहत सिंह, जिनकी उम्र केवल 14 वर्ष थी। और किस खेल में, स्क्वैश की खिलाड़ी हैं। तो स्क्वैश गेम की खिलाड़ी हैं जो कि 14 वर्ष की अनाहत सिंह। उनका फ़ोटो आप देख सकते हैं। ये एक छोटी सी बच्ची है जिसकी उम्र 14 वर्ष थी। इसने जो है भारत की तरफ से पहली बार सबसे कम उम्र में प्रतिभागी बनी है स्क्वैश गेम की तरफ से। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला सवाल। राष्ट्रमंडल खेल राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत के लिए पहला पदक किस खिलाड़ी ने जीता था? तो वह कौन थे? हमने अभी उसका बात पहले ही किया, संकेत महादेव सरगर। ये जो संकेत महादेव सरगर हैं, इन्होंने भारत के लिए पहला पदक जीता था। और वह पदक जो था, कौन सा पदक था? वह पदक जो था रजत पदक था। इन्होंने भारत के लिए सबसे पहला पदक जीता और वह पदक कौन था? रजत पदक था। यहाँ पर आप उनका देख सकते हैं फ़ोटो। और राष्ट्रमंडल खेल 2022 में किस भारतीय खिलाड़ी ने सबसे ज़्यादा पदक जीते? कौन सी भारतीय खिलाड़ी हैं जो सबसे ज़्यादा पदक जीते? वह थे शरत कमल। शरत कमल जो है टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं। किस खेल के खिलाड़ी हैं? टेबल टेनिस के। और उन्होंने 4 पदक जीते। कितने पदक जीते साथियों? 4 पदक जीते, जिनमें से 3 स्वर्ण, जिनमें से इन्होंने 3 जो है इनके स्वर्ण थे और 1 रजत था इनका पदक। तो कितने पदक जीते? 4 रजत, यानी 4 पदक जीते, जिनमें 3 स्वर्ण और 1 रजत पदक इन्होंने अपने नाम किया। तो इसे भी याद रखिएगा कि कॉमनवेल्थ गेम में सबसे ज़्यादा पदक जीतने वाले कौन से खिलाड़ी थे? शरत कमल। ये है उनका तस्वीर, यहाँ पर आप देख सकते हैं शरत कमल को। और आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कॉमनवेल्थ गेम 2022 में भारत के किस खिलाड़ी ने इतिहास में पहली बार ऊंची कूद में कांस्य पदक जीता? अब तक जो है साथियों भारत के कोई भी खिलाड़ी जो थे वह जो है ऊंची कूद में कभी कोई कांस्य पदक नहीं जीता था। तो वह कौन से खिलाड़ी हैं जो पहली बार
कांस्य पदक जीते हैं ऊंची कूद में, उनका नाम है तेजस्विन शंकर। तेजस्विन शंकर का आप पीछे फ़ोटो भी देख चुके हैं, तो वही है तेजस्विन शंकर जिन्होंने पहली बार जीता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में कितने देशों ने भाग लिया? सबसे महत्वपूर्ण सवाल इसमें आपसे पूछा जा सकता है कि इस बार 2022 में जो 22वां राष्ट्रमंडल खेल संपन्न हुए ब्रिटेन में बर्मिंघम में, तो उसमें कितने देशों ने भाग लिया था? तो उसमें जो है साथियों आपके 72 यानी 72 देशों ने भाग लिया, जो कि यह खेल कब से कब तक चला था? तो 28 जुलाई से 8 अगस्त तक खेला गया था। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में 213 खिलाड़ियों ने भाग लिया, और जिनमें से 107 पुरुष खिलाड़ी और 106 महिला खिलाड़ियां थीं। इनमें से 107 पुरुष खिलाड़ी और 106 महिला खिलाड़ी शामिल थीं, और जो है टोटल 213 खिलाड़ियों ने भाग लिया। और टोटल देशों की संख्या की बात करें तो कितने देश थे? ये टोटल जो देश थे 72 देश। कॉमनवेल्थ गेम 2022 में भारत के वेट लिफ्टर लवप्रीत सिंह ने 109 किलोग्राम में कौन सा पदक जीता? कॉमनवेल्थ गेम में जो है इस बार वेट लिफ्टर यानी जो हिंदी में कहें तो भार उत्तोलन जो होते हैं, यानी जो एक पहिया लगा होते हैं साइड में और काफ़ी वजन रहता है, उसे उठाना रहता है, तो वही खेल जो है मीराबाई चानू भी वही करती हैं, जो भार को उठाती हैं, तो उसी को इंग्लिश में वेट लिफ्टिंग या वेट लिफ्टर कहा जाता है। तो लवप्रीत सिंह ने 109 केजी का जो पदक उठाया था, वह यानी 109 किलोग्राम का जो भार उठाए थे, तो वह उसमें कौन से पदक जीते थे? तो कांस्य पदक जीते थे। उन्होंने कांस्य पदक नाम अपने किया था, जिसमें 163 प्लस 192 किलोग्राम वज़न उठाया, जो कि नेशनल रिकॉर्ड है, यानी अपने देश का। उन्होंने इसके पहले उससे कुछ कम वज़न के उठाए थे, जिन्होंने अपना खुद रिकॉर्ड तोड़ा, और यही देख सकते हैं यहाँ पर। जैसे ये साइड में यहाँ पर आप देखेंगे पहिए लगे हैं, और इसी भार को उठाना रहता है, और यही भारोत्तोलन का जो उठाने का कार्य मीराबाई चानू भी करती हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतने वाले अंचिता सूली किस खेल से संबंधित हैं? तो अंचिता सूली जो हैं स्वर्ण पदक जीती थी। तो अंचिता सूली जो हैं भारोत्तोलन या भी वेट लिफ्टिंग से संबंधित हैं। जिनकी उम्र कितनी है? अंचिता सूली की उम्र जो है 20 वर्ष की हैं, और इन्होंने 73 वर्ग किलोग्राम यानी 73 किलोग्राम के वर्ग में राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीता, और उन्होंने 313 किलोग्राम उठाकर पहला स्थान हासिल किया। कॉमनवेल्थ गेम 2022 में किसने स्क्वैश में भारत का पहला एकल पदक जीता? तो कौन जीता? वह है सौरभ घोषाल, भारत के अनुभवी स्क्वैश खिलाड़ी। और जो अभी हमने पहले बात किया, जो सबसे कम 14 वर्ष की जो एक बच्ची थी, उसने कॉमनवेल्थ गेम में जो जीता था, उसका भी क्या खेल था? उसका भी जो खेल था, कौन सा खेल था? स्क्वैश का ही खेल था। तो वही जो है सौरभ घोषाल का भी है। घोषाल ने इस बार के कॉमनवेल्थ गेम में पदक जीतकर इतिहास रचा। सौरभ ने पुरुष एकल में कांस्य पदक अपने नाम किया, और यह राष्ट्रमंडल खेलों में स्क्वैश की एकल स्पर्धा में भारत का पहला स्थान भी है। ये हैं आपके सौरभ घोषाल। बढ़ते हैं 30 नंबर सवाल की तरफ, और यही आज आप लोगों का अंतिम सवाल भी होगा। देखते हैं क्या है। कॉमनवेल्थ गेम 2022 की लॉन बॉल्स प्रतिस्पर्धा में पहली बार कौन सा पदक अर्जित कर इतिहास रचने वाले भारतीय महिला लॉन बॉल्स टीम बन गई है? तो कौन सी टीम जो है बनी है? लॉन बॉल्स टीम स्वर्ण पदक। इस प्रतियोगिता में भारत ने पहली बार कोई पदक जीता। तो इसमें क्या है, आपका आंसर जो होगा
स्वर्ण पदक। आपका आंसर जो है स्वर्ण पदक। यहाँ हम देख लेते हैं भारतीय स्वर्ण पदक विजेता जो खिलाड़ी हैं, तो जो 22 लोगों ने स्वर्ण पदक जीता था, तो उन सभी लोगों के नाम देख लेते हैं स्वर्ण पदक विजेताओं के। तो चलिए देखते हैं। जैसे सबसे पहला पदक जो स्वर्ण पदक में जीती थी मीराबाई चानू, वेट लिफ्टिंग से हैं। जेरमी लाल रिनुंगा जो है ये भी वेट लिफ्टिंग से हैं। अंचिता सेवली जो हैं वेट लिफ्टिंग से हैं। और भारतीय महिला टीम वुमेंस फॉर लॉन्स बाउल्स में जो है स्वर्ण पदक जीते हैं। और भारतीय पुरुष टीम जो है टेबल टेनिस की वह स्वर्ण पदक जीती थी। और सुधीर पैरा पावर लिफ्टिंग से जीते हैं। बजरंग पुनिया जो है फ्री स्टाइल रेसलिंग से हैं। साक्षी मलिक जो हैं फ्री स्टाइल ये भी रेसलर हैं। और दीपक पूनिया फ्री स्टाइल रेसलिंग है। रवि कुमार दहिया जो हैं फ्री स्टाइल रेसलिंग हैं। और ये लोग रवि कुमार दहिया, मीराबाई चानू ये सब जो है पदक जीत चुके हैं। जो इसके पहले आपका हुआ था टोक्यो ओलंपिक, जो ओलंपिक खेलों में भी इन्होंने अपना परचम लहराया हुआ था। और इन सभी का हम क्या नाम पढ़ करके सुनाएं, आप सभी लोग स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ लीजिएगा और इन सब को देख लीजिए। ये टोटल हैं आपके 22 खिलाड़ी जो कि स्वर्ण पदक जीते हुए हैं। तो इन सभी को आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। और इसी के साथ आज हम यहीं तक बात किए और मिलेंगे अगले वीडियो में।